आप सभी को प्रभु यीशु मसीह के नाम में जय मसीह की। आज बहुत से लोग न्याय और विचार के दिन को हल्के में लेते हैं। आज थोड़ा इसे हम देखेंगे, जानेंगे कि न्याय के दिन कैसा होगा और हमें कौन कौन सी बातों की लेखा देनी होगी। लिखा गया है मत्ती अध्याय 12 वचन 36 में, और मैं तुमसे कहता हूँ कि जो जो निकम्मी बातें मनुष्य कहेंगे न्याय के दिन वे हर एक उस बात का लेखा देंगे। हमें न्याय के दिन परमेश्वर के सामने हमारे बचपन से लेके हमारे मरते तक जितने भी बात हमने कही है, निकम्मी बातें हो चाहे वो अच्छी बातें हो, हर एक बात की परमेश्वर के सामने न्याय के दिन लेखा देना होगा। अब हमारे मन में ये सवाल आएगा, क्या मुझे हर एक बात याद होगी? आज तो मैं 1 साल की बात को भूल जाता हूँ, 1 महीने की बात को भूल जाता हूँ, फिर भी क्या परमेश्वर के सामने न्याय के दिन मुझे हर एक बात को लेखा देना होगा? वचन हमें कहता है कि न्याय के दिन हर एक बात को लेखा देना होगा। बहुत से लोग आज ये सोच के कुछ भी बोल देते हैं कि मुझे न्याय के दिन में ये सब बातें परमेश्वर के सामने लेखा देना नहीं होगा। मैं जो आज कर रहा हूँ वो परमेश्वर के सामने उस बात की लेखा देना नहीं होगा, क्योंकि मेरी 60 साल की उम्र में मौत हो जाती है तो पूरी 60 साल की न्याय विचार कैसे परमेश्वर करेंगे? 80 साल की न्याय विचार कैसे परमेश्वर करेंगे? 100 साल की न्याय विचार कैसे परमेश्वर करेंगे? हर एक मनुष्य की हर एक मिनट की बातें परमेश्वर को कैसे एक मनुष्य न्याय के दिन में लेखा देगा? आज हम जानेंगे कि परमेश्वर के सामने हमारा जो 60 साल 80 साल कितने मिनट और कितने सेकंड है, ये आप ही कमेंट में हमें बताएं। मैं आपके सामने एक वचन को पढ़ना चाहता हूँ जो कि लिखा गया है 2 पतरस अध्याय 3 वचन 8 में। हे प्रियो, ये बात तुमसे छिपी ना रहे कि प्रभु के यहाँ एक दिन 1000 वर्ष के बराबर है और 1000 वर्ष एक दिन के बराबर है। 1000 वर्ष है वो प्रभु के सामने एक दिन है, तो सोचिए हमारा 100 साल 60 साल 80 साल उनके सामने कितना मिनट और कितना घंटा होगा। जो हमें न्याय के दिन उनके सामने खड़े होने की जो वक्त मिलेगी, वो वक्त कितनी सेकंड की होगी, कितनी मिनट की होगी, जबकि हमारा 1000 वर्ष उनके सामने एक दिन है। तो हमारा 60 साल 80 साल और 100 साल उनके सामने कितना समय है, ये आज आप अच्छे से ध्यान धरिए और जो कुछ भी कहते हैं, जो कुछ भी करते हैं, उससे सावधान रहिए, क्योंकि आपको हर एक बात की लेखा देना है और मुझे भी हर एक बात की लेखा देना है। और एक वचन को देखेंगे जो कि लिखा गया है भजन उसका अध्याय 90 वचन 4। यहाँ पे इस तरह से लिखा गया है, क्योंकि 1000 वर्ष तेरी दृष्टि में ऐसा है जैसा कल का दिन जो बीत गया, या जैसे रात का एक पहर। दाऊद हमें परमेश्वर के सामने जो 1000 वर्ष है, उस 1000 वर्ष को बीता हुआ एक रात का पहर और बीता हुआ कल के दिन के समान बताता है। तो आज हमें सावधान होना चाहिए कि हमारे मुंह से क्या निकल रहा है और हम क्या बोल रहे हैं, क्या इसका हमें हिसाब देना होगा? हाँ, देना होगा, क्योंकि मलाकी के पुस्तक में लिखा गया है कि स्मरणार्थक पुस्तक परमेश्वर के हाथ में है। उनके हाथ में एक पुस्तक है जो कि स्मरणार्थक पुस्तक है, उसमें हमारी हर एक बात को लिखी जा रही है। अब आपके मन में और एक सवाल आएगा, क्या मुझे पूरी बात याद रहेगी? हम परमेश्वर के हाथों से सृजे गए मनुष्य हैं और आज ये मनुष्य ना जाने क्या क्या बना रहा है।
आपको मैं एक ही उदाहरण देना चाहता हूँ, और वो उदाहरण है आपके हाथों में थमाया हुआ मोबाइल। इस मोबाइल में आप फ़ोटो को लेने के लिए और वीडियो को रिकॉर्ड करने के लिए कैमरा बनाए हुए हैं। आप जो कुछ भी बोलते हैं उसको सुनने के लिए स्पीकर है, रिकॉर्डिंग के लिए एक मेमोरी कार्ड है। ठीक वैसे ही परमेश्वर उनका जो सृजा हुआ मनुष्य है उसके अंदर क्या क्या नहीं डाले होंगे। मोबाइल में जैसे मेमोरी कार्ड है और उसे हम जो कुछ भी स्टोर करते हैं उसको चाहे जितने भी साल बाद हो हम उसे सुन सकते हैं। तो ठीक वैसे ही परमेश्वर हमें जो ज्ञान रूपक मेमोरी कहा जाता है वो मेमोरी परमेश्वर सृजा है। और हमारा जो आँख है वो परमेश्वर का कैमरा है, और हमारा जो मुंह है वो मोबाइल का जैसा स्पीकर है। ठीक वैसे ही हमारा भी स्पीकर है और वो है हमारा मुंह। हम इस मुंह से क्या बोलते हैं वो हमारे कानों से जाके मेमोरी में स्टोर होता है और वो बात मेमोरी में रहता है। हम ये अच्छे से जानते हैं। तो आज हमें सावधान होना चाहिए, क्योंकि परमेश्वर जो सृजा है उस हर एक सृजा हुआ चीज़ से वो न्याय और हिसाब मांगने वाले परमेश्वर है। हमारे आँखों से जो हम देखते हैं वो हमारे आँख परमेश्वर के सामने न्याय के दिन हिसाब देगा, और हम जो मुंह से बोलते हैं वो हिसाब हमें हमारा मुंह परमेश्वर के सामने हिसाब देगा, और हम जो कान से सुनते हैं ये कान भी परमेश्वर के सामने हिसाब देगा, और हमारे हाथों से हम जो भी करते हैं वो हाथ भी परमेश्वर के सामने न्याय के दिन हिसाब देगा, और हमारे मन में जो हम सोचते हैं वो भी न्याय के दिन हिसाब होगा, क्योंकि परमेश्वर की आत्मा हमारा हृदय को जांचता है। परमेश्वर की आत्मा जो है सीसीटीवी की तरह हमारे हृदय में जो कुछ भी हम कल्पनाएं करते हैं, जो भी सोचते हैं, उन सब को रिकॉर्डिंग करके हमारे मेमोरी में फिटिंग करता है। तो ये मेमोरी परमेश्वर के सामने जब न्याय के दिन हिसाब देने लगेगा तो हम किस मुंह से उनके सामने खड़े रहेंगे। आज ही हमें ये तय करना है कि हमारा जीवन को कैसे शुद्ध और पवित्रताई में ले जाना चाहिए, कि परमेश्वर के न्याय के सामने हम जब खड़े हो तो मुकुट पाने के लिए खड़े हो, ना कि वो नाशवान पात्र की तरह खड़े हो जो अंधकार और आग में डाली जाएगी। आज आपको और मुझे ये ध्यान रखना है कि परमेश्वर के सामने मेरा जो दिन है वो कितना मिनट और कितना सेकंड हो सकता है, जबकि मेरा 1000 वर्ष उनके सामने एक दिन है, तो मेरा 100 साल उनके सामने कितना समय है। ये सोच के आज हमें खुद के जीवन को तैयार करना है, क्योंकि परमेश्वर हर एक की न्याय करने वाला है। हर एक मनुष्य उनके सामने न्याय के दिन घुटने टिकेगा और न्याय के दिन उनके सामने हिसाब देगा कि वो क्या बोला है और क्या किया है। इस वचन से प्रभु आप सभी को बहुतायत की आशीष दे। आमीन।